हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और नई वीडियो में जहां पे हम लोग फिर से वही अपना पुराना बाइनरी ट्रेडिंग को सीखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एंड प्राइस एक्शन। तो चलिए अपना ये सीरीज स्टार्ट करते हैं, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैंने ट्रेड ली है अप डायरेक्शन की, क्यों ली है देखो। एक मिनट। देखो बैकग्राउंड में एक लेवल है, वो कहाँ पर है, वो ऊपर है और अभी तक मार्केट ने उस लेवल को टच नहीं किया। ठीक है, तो उस लेवल को टच करने के लिए मार्केट अब जाएगा। एक रीज़न ये हुआ। और दूसरा जो मेन रीज़न है वो है ना कि अगर आप बायर्स की कैंडल्स को पढ़ो ना, 3-4 कैंडल्स को, तो उसका ग्रेजुअली वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। ग्रेजुअली कहने का मतलब छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर अचानक बहुत बड़ा। तो तो इसीलिए यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल बनेगा। सिंपल लॉजिक था वैसे, इतना मैं कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। नॉर्मल लॉजिक था। समझ में नहीं आया तो प्लीज़ उसे दोबारा देखो। देखो मैं एक राउंड अप दे देता हूँ। पीछे में बैकग्राउंड में एक लेवल था, वहीं से मार्केट का रेजिस्टेंस, एक मिनट, वहीं से मार्केट रेजिस्टेंस करता। और तो अभी तक मार्केट उसने टच नहीं किया था उस लेवल को, इसलिए वहाँ तक टच करने के लिए गया। और क्यों गया? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज था मार्केट में, तो वहाँ तक डेफिनेटली जाता मार्केट। चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड की तरफ। बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया मैं। यहाँ पर अपना दूसरा ट्रेड डाउन की तरफ बनने का। देखो मैं लिया तो हूँ, बट पोजीशन बहुत गलत है। बट हाँ, ये रेड ही बनेगा, क्योंकि अगर पूरा पीछे देखो ना तो ग्रीन कैंडल्स बहुत सारी बनी है। उतनी सारी ग्रीन कैंडल्स अब ख़त्म हो चुकी है और अब रेड ने अपना जलवा दिखाना चालू किया। तो लगातार अभी रेड कैंडल्स बन रही है। तो अभी कुछ लोग बोलेंगे, जो पिछले से वीडियो मेरा देख रहे हैं, वो बोलेंगे कि देखो लास्ट 2 कैंडल्स का तो वॉल्यूम डिक्रीज़ है, तो यहाँ पे तो बायर्स आना चाहिए, ये सेलर्स क्यों लिया? क्योंकि देखो जो रेड कैंडल है ना, उस ग्रीन के बाद वाली रेड कैंडल, उसने ना सेल बायर्स को इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने का मतलब बायर्स को वहाँ पे उसने हरा दिया। तो अब वॉल्यूम तो नहीं ना देखेंगे, और देखेंगे भी तो उसमें रेड कैंडल जो बनी है ना लास्ट, उसके अप साइड में विक है, पर बहुत छोटा विक है। बहुत छोटा विक होने का मतलब क्या हो कि बायर्स उसमें एंटर तो हुए बट बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गए। तो इसीलिए एक और रेड यहाँ पे बनेगी और बायर्स पीछे ख़त्म हो चुके थे, तो सेलर्स कंटिन्यू करेगी। सिंपल लॉजिक। 2 मिनट में 2 ट्रेड बता दिया मैंने। प्लीज़ आप लोग फिर से देखो उस वीडियो को, क्योंकि तभी आप सीख पाओगे। और अपना दूसरा ट्रेड ढूंढता हूँ मैं, कोई अच्छी जगह मिल जाए बस। कि क्या हो रहा है यार, उसको बंद करने दो। अब नहीं होगा कोई दिक्कत। तो ओके, तो यहाँ पे 3, 2, 1। देखो बायर्स तो बहुत हैं, एक सेलर से कुछ नहीं होगा, तो ये ग्रीन बनेगी। डेफिनेटली ये ग्रीन बनेगी, क्योंकि बैकग्राउंड में देखो यार पूरा बायर्स ही बायर्स हैं। और लास्ट 2 या 3 कैंडल्स में वॉल्यूम भी इंक्रीज कर दिया बायर्स ने, और प्रेशर भी शो कर रहा है। तो ग्रीन बननी चाहिए थी, बट रेड बन गई। रेड क्यों बनी? क्योंकि मार्केट चाह रहा था बनाने के लिए। अब रेड आ गया होगा, थोड़ा सा सेलर्स तो बन गया, बट रेड बनी तो बायर्स को हरानी चाहिए थी, तभी उसका कैंडल्स नेक्स्ट फॉर्म होता। बट उसने बायर्स को नहीं हराया, ना तो उसे इनगल्फ किया, ना उसकी ओपनिंग तक मार्केट का विक पहुंचा, मतलब रेड कैंडल का विक पहुंचा। तो यहाँ पे सेलर्स फिर से वीक हो चुके हैं। अपने कैंडल्स बनाई है, ये मैं कह रहा हूँ, अपनी कैंडल्स बनाई, बट यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है सेलर्स, तो इसीलिए यहाँ पर एक ग्रीन बनेगा। उसके बाद देखो, अगर ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल बन रही है ना, वो अगर विक बना दी, मतलब रिजेक्शन दे दे ऊपर में, तो ये रेड बन जाएगा। क्योंकि उतनी स्ट्रांग होने के बाद भी इतनी छोटी रेड को वो कवर नहीं कर पा रही है, यानी उसके हरा नहीं पा रही है, तो क्यों मार्केट बायर्स में कंटिन्यू करेगा? फिर अब यहाँ पे रेड बनेगा, क्योंकि उतना छोटा सेलर्स को भी मार्केट कवर नहीं कर पा रही है। मार्केट यानी बायर्स कवर नहीं कर पा रहा है पिछली जो, जबकि पिछले वाली थोड़ी सी पीछे देखे तो मार्केट में बायर्स बहुत स्ट्रांग थे। तो अब क्या हुआ? तो इसलिए यहाँ पर अब सेलर्स कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लास्ट ग्रीन कैंडल में रिजेक्शन भी है और सेलर्स को पूरी तरह से इनगल्फ नहीं कर चुकी। सिंपल सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ गाइस, वो अलग बात है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच भी रहा हूँ ना कि ट्रेड कहाँ लेना है, और मैं आपको लोगों को समझा भी रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ इसे थोड़ा सा मैनेज करना और बार बार वीडियो देखो ना। मैं जानबूझ के वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ, ताकि आप लोग आराम से देख सको पूरा एक एक पार्ट, हर एक वीडियो का एक एक पार्ट देख सको। तो इसीलिए प्लीज़ दोबारा देख लेना जाकर, अगर नहीं समझ में आया तो। अगर जिसे समझ में आया तो चलो आगे बढ़ो। और देखने से ये लग रहा है कि ये ट्रेड लॉस हो रहा है, तो एमटीजी के साथ चलना पड़ेगा। ये लॉस नहीं हो सकता। आज 1 जनवरी है गाइस, तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और उसके कारण में भी मार्केट ख़राब हो, क्योंकि एक लास्ट दिन भी, मतलब 31st को भी रात में बहुत मार्केट ख़राब हो गया था। लास्ट 1 सेकंड में रिवर्स कर रहा था, तो मे बी आज भी वो हरकत करे मार्केट।
देखते हैं क्या होता है। आज साल का पहला दिन है तो ओटीसी तो ज़रूर मैनिपुलेशन करेगा यार, ये खुद सोचो ना। देख पर इसे भी बनना चाहिए। अरे यार बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना गाइस। देखो ये 100% रेड बनेगा, लॉस भी हो गया तो कोई बात नहीं, मैं रिकवर कर लूँगा। क्योंकि इसे बनना चाहिए था यार, इतना स्ट्रॉन्ग बायर्स के बाद भी इनगल्फ नहीं कर रहा, रिजेक्शन दे दिया, तो इसे यहाँ पे सेलर्स बनना चाहिए था। लगता है एमटीजी भी लॉस होगा क्या। चलो कोई बात नहीं, रिकवर कर लेंगे। क्योंकि मार्केट में आप लोग देखो, मैं आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे से समझाता हूँ। बहुत लोगों का ना एक लॉस हो जाता है ना, तो वो, एक मिनट पहले मुझे ट्रेड लेने दो अगली जगह। कोई बात नहीं, इसे रिकवर कर लेंगे, इजीली रिकवर करेंगे। देखो बहुत लोगों का ये होता है ना कि एक ट्रेड लॉस हो गया ना तो अब वो सदमे में चल जाते हैं कि यार अब तो लॉस हो गया, अब क्या करें। देखो इससे बचने के लिए ना आपके पास दो कारण है, दो मेन चीज़ बनाओ। एक तो आप बड़ा अमाउंट रखो, अगर बड़ा अमाउंट नहीं भी है ना तो छोटा छोटा अमाउंट से ट्रेड करो, बहुत मिनिमम अमाउंट, लाइक सर $1 70 इतने से अमाउंट से ट्रेड करो। आप 1000 रखोगे अपने अकाउंट में और 200 300 का ट्रेड लोगे तो कैसे लॉस नहीं होगा गाइज। अगर एक भी लॉस हो गया ना तो एमटीजी के साथ आपका ऑलमोस्ट 70 to 80% अकाउंट खाली हो जाएगा। तो आप लोग ये सोचते हो ना कि हर कोई मुझे 100% सिग्नल दे, मैं 100% अमाउंट यूज़ करके अपना अकाउंट को डबल कर दूँ। ऐसा देखो भाई, कोई काम नहीं है जो 100% है। 100% अगर सबको ही होता ना तो लॉस नहीं होता गाइस, किसी का, हर एक का लॉस होता है, हर एक का, बट वो रिकवर करना जानता है। तो आप लोग को भी ये चीज़ समझना होगा ना। देखो अभी यहाँ पर एक ट्रेड मिल रहा है अप डायरेक्शन की, ये 100% ये कैंडल ग्रीन बनेगा, 100%। क्यों बनेगा देखो, बैकग्राउंड में 3 ग्रीन है, ठीक है, तीनों का साइज़ देखो, एक बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे बड़ा। तो लास्ट 2 कैंडल्स का हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो 2 कैंडल्स में वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ का मतलब बायर्स का पावर बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद सेलर्स आए, 1 मिनट 5 सेकेंड में थोड़ा मज़ा आता है देखने में। उसके बाद 1 मिनट में करता हूँ। उसके बाद सेलर्स आए, ठीक है, सेलर्स इतने स्ट्रांग नहीं आए कि उस बायर्स तक को इनगल्फ कर लिया। तो इसका मतलब कंटिन्यू करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था सेलर्स को, क्योंकि बायर्स का वॉल्यूम ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ और यहाँ पे 2 सेलर्स है भी नहीं और एक ही सेलर्स है, तो उसने तक बायर्स को इनगल्फ तक नहीं किया। इनगल्फ करने का मतलब उसको कवर तक नहीं किया। तो यहाँ पर ये कैंडल्स ग्रीन बनेगी, बट देख रहे हो मार्केट को, लास्ट सेकंड में रेड बन गई। कोई बात नहीं, एमटीजी है हम लोग के पास, एमटीजी लॉस नहीं होगा ये। मैं अंधाधुंध ट्रेड लूँगा यहाँ पे। देखो आप लोग को रीजन, 1 मिनट गाइज, रीज़न समझ में आया ना आप लोगों को। प्लीज़ आप नहीं समझ में आना दोबारा जाकर देखो, क्योंकि ये सब लॉजिक के अकॉर्डिंग ही मैं ट्रेड लेता हूँ और आप लोग को भी कहता हूँ इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लो। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को रीड करना स्टार्ट करो। देखो लॉस तो होगा, हर एक चीज़ में लॉस होगा। आपको मैं 100% वाला एक्यूरेसी बनाकर स्ट्रेटजी बनाकर भी दे दूँ ना तो वो भी कभी कभी मार्केट चेंज कर देगा और लॉस करवा देगा आपको। 100% यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ना हर एक काम में रिस्क है, नॉट इवन ट्रेडिंग, हर एक चीज़ में। अगर आप लोग एक मजदूर को भी देखो ना, वो लंबी लंबी बिल्डिंग्स को कैसे पेंट करता है, एक बस रस्सी के सहारे। अगर ये सोचो वो रस्सी गिर गया तो उसका लाइफ खतरे में ना, लेकिन वो फिर भी अपने लाइफ को रिस्क में लेकर वो काम करता है और बहुत अच्छे से करता है। तो अब तो ये तो फिर भी ट्रेडिंग है गाइस। इस चीज़ को समझो और अपने माइंड में उतारो, अपना साइकोलॉजी पहले सही करो, फिर कैंडल का साइकोलॉजी पढ़ना। बहुत लोग होते हैं 1-2 लॉस में मुझे मैसेज करते हैं, बस सर आपके पास अमाउंट बढ़ा है। अरे यार तो तुम्हारे पास भी होगा, सही साइकोलॉजी रखो। जैसे कि अभी देखो कितना डीप लॉस में था हमारा ये ट्रेड, कैसे विन हुआ। नहीं विश्वास है जाकर देखो बैकग्राउंड में, मैं आपको बातों में रखा हुआ था इसीलिए। अब देखो लास्ट सेकंड में ये ग्रीन बना, अगर लॉजिक सही था तभी ना बना। और मैं खुद नहीं बोल रहा मैं 100% हूँ, बट हाँ ऐसा हूँ कि मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ। तो यही सब चीज़ होता है गाइज। प्लीज़ वर्क करो, अपने आप पर करो पहले तो चलिए अपने दूसरे ट्रेड की तरफ चलते हैं। बहुत बड़ा लेक्चर हो गया आई थिंक, सॉरी। चलिए यहाँ पे दिख रहा है कंटिन्यूसली सेलर्स है, क्या ये बनेगा ग्रीन या कंटिन्यू करेगा। लेट्स सी, क्लोजिंग देखते हैं इसका। रिजेक्शन तो दे रहा है मार्केट, बट डिपेंड ऑन क्लोजिंग क्या करता है। वेट करते हैं। ओके लेट्स वेट 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 वेट, ये ग्रीन बनेगा क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज है और रिजेक्शन है और कंटिन्यूसली बार बार सेलर्स नहीं आएगा। और जो मेन रीज़न है वो ये है कि बैकग्राउंड में एक लेवल है, सिंपल। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ, मैं 1 मिनट लगा के दिखाता हूँ आपको हॉरिजेंटल लाइन।
दो रीज़न से यहाँ पर ग्रीन बन सकता है। एक बैकग्राउंड में एक सपोर्ट लेवल है और एग्जैक्टली मार्केट उसी पर जाकर क्लोज किया है। और दूसरा रीज़न वो है कि कैंडल का वॉल्यूम डिक्रीज है प्लस उसका नीचे साइड में रिजेक्शन है, तो यहाँ पर एक ग्रीन बनेगा। और कुछ लोग महान लोग बोलेंगे कि ये वी पैटर्न ए पैटर्न बन रहा है, तो भाई ये सब कुछ नहीं होता, ये सब बस आपको उल्लू बनाया जाता है। मेन चीज़ तो प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी है ना। देखो कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे बी पैटर्न कंप्लीट हुआ इसलिए ग्रीन बनेगा, नहीं भाई। कभी अगर ये ब्रेक कर देता ना हाई वॉल्यूम के साथ विथ हाई रिजेक्शन और विक वगैरह थोड़ा बहुत पड़ते तो ये 100% कंटिन्यू करता। बट यहाँ पे रिस्क, यहाँ पे साइकोलॉजी कैंडल वो बोला और कैंडल का क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर हुआ तो ये ग्रीन बनेगा। देखो कैसे बना, देखे लास्ट सेकंड में। अगर आपका लॉजिक सही है ना गाइस तो लास्ट सेकंड में ये चीज़ बनेगा। और ये मैं कोई कॉन्फिडेंस से इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है ना। और मैं ये नहीं कर रहा 100% वर्क करेगा, कभी नहीं करेगा 100%, बट इतना कर लेगा ना कि आपको प्रॉफिट में ही एंड करवाएगा ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ अपने आप में उतारो और वो पहले अपना साइकोलॉजी सही करो। ये अपने दिमाग में बैठा लो कि लॉस तो होगा भाई, 100% लॉस होगा। यहाँ पे प्रॉफिट होता ना, अगर हर एक ट्रेड विन होता ना तो भाई क्यूटेक्स लूट जाता। ये चीज़ समझो ना, तो लॉस तो होगा, बस ये चीज़ अपने माइंड में फिक्स करो, तब ट्रेडिंग करो और प्रैक्टिस करो पहले तो। फिर अपना रियल अमाउंट लगाओ और लॉस को एक्सेप्ट करो। ये जान लो कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, पर ये जान लो कि लॉस तो ज़रूर होगा। और उस लॉस को रिकवर कैसे करना है, आप मार्केट में ये समझ के उतरो कि लॉस रिकवर करना है ना कि प्रॉफिट करना है, बस अपने आप प्रॉफिट होगा। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही कंटेंट के लिए। धन्यवाद, राधे राधे।